हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि 18 महीने पहले अदानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने समूह पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि अदानी समूह ने आरोपों को खारिज कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित अदानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में दंपत्ति की हिस्सेदारी थी। हालांकि इन आरोपों को दंपत्ति पहले ही बेबुनियादी बता चुका है। अब अदानी समूह ने भी बयान जारी किया है। उसका कहना है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं, शरारती और बहकाने के मकसद से लगाए गए हैं। अदानी समूह ने कहा, हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए ताज़ा आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसके लिए फर्म गलत इरादों से सार्वजनिक तौर पर मौजूद जानकारी के बहकाने वाले तरीके से चुनकर तथ्यों और कानूनों की उपेक्षा कर निजी लाभ हासिल करने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंची है। आगे कहा, हम अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह आरोप गलत दावों का पुनर्चक्रण है, जिनकी पूरी तरह से जांच की गई और निराधार साबित हुए। इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही इन आरोपों को खारिज कर दिया गया था। अदानी समूह ने कहा है, यह दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें उल्लिखित बातें हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की सोची समझी जानबूझकर की गई कोशिश है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहे हैं। भारतीयों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में एक हिंडनबर्ग भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताशा इकाई है। माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के संदर्भ में हम यह बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और अपेक्षाओं का दृढ़ता से खंडन करते हैं। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नई रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा था कि अदानी समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट में लगभग 18 महीने बीत चुके हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किए जा चुके हैं कि भारतीय कारोबारी समूह अदानी कॉरपोरेटिव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाले में संलिप्त रहा है। हालांकि ठोस सबूतों और 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांच के बावजूद सेबी ने अदानी समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के बजाय जून 2024 में सेबी ने हमें एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। मॉरिशस में अदानी ग्रुप के काले धन नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि अदानी घोटाले में इस्तेमाल की गई आपत्तीय ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की हिस्सेदारी थी। इन संस्थाओं का संचालन कथित तौर पर अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी करते हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि माधवी पुरी बुच ने अपने शेयर पति के नाम ट्रांसफर किए। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच सेबी की सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थी। उनका सिंगापुर में आगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टेक था। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। बता दें कि पिछले साल ही यह कंपनी एक रिपोर्ट के जरिए अदानी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में हड़कंप मचाने वाली बात थी, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों ने करोड़ रुपए डूबे थे और अडानी समूह के अधिकांश शेयर में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति पर थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वे 36वें नंबर पर खिसक गए थे। अब आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या मानना है, हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।